और दोबारा अलग पोलिंग बूथ में वोट छीनने की जबरदस्ती धुआने की कोशिश की ना, तो नरेश ने 1000 नरेश पैदा कर दिया, नरेश ही पैदा कर दिया। आम पब्लिक ने मूड बना लिया दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकने का, और भारी वोटों से नरेश भाई चुनाव जीतेगा। कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। 50,000 वोटों से फाइनल जीतेगा। 50,000 से आम जनता मूड बना लिया, दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी के लोधी। आज मैं मौजूद हूँ अंता में। अभी विधानसभा उपचुनाव की गूंज पूरे देश में देखने को मिल रही है, और गूंज का सिर्फ कारण है नरेश मीणा। नरेश मीणा लगातार हैं 2 साल में तीसरा ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते मांगते थक गए, लेकिन तीनों बार ही जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने नरेश मीणा को निराश किया। छबड़ा छिपा बड़ों से 2023 का विधानसभा का टिकट है जो नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से मांगते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भी निराश किया जाता, वहां से भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। उसके बाद में वो है जो जनता के टिकट पे निर्दलीय चुनाव लड़के और वहां से 45,000 वोट है वो हासिल करते। फिर आता है देवली उनियारा का विधानसभा उपचुनाव, वहाँ से भी नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। वहाँ भी उन्होंने जनता के सिंबल पर है जो टिकट है वो हासिल किया, यानी कि निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़े। वहाँ 60,000 प्लस वोट है वो वहाँ लाए। हमारे साथ हैं आज हम अंता हैं जो नरेश मीणा का जो जहाँ पे सभा होगी वहाँ पे प्रधान कार्यालय, वहाँ पे हम मौजूद हैं। आज दूर दूर दराज से हैं जो लोग हैं जो पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोग का मकसद यहाँ आने का क्या है। लगातार है जो नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी है वो हताश करती जा रही है, निराश करती जा रही है, ना ही टिकट दे रही है, निराश कर रही है। लगातार नरेश मीणा ने 3 बार कांग्रेस पार्टी से जो टिकट मांग लिया है। हमारे साथ हैं कुछ लोग मौजूद है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कहाँ से आप आए हो? हम आए गढ़मोरा गाँवड़ी से। गढ़मोरा गाँवड़ी से क्यों आए हो यहाँ पर? अंता जो विधानसभा है यहाँ पर हम भाई साहब नरेश भाई को चाहने वाले, नरेश भाई के लिए हैं। दोनों ही पार्टी भ्रष्ट है, कोई वोट नहीं देगा दोनों ही पार्टियों में। कांग्रेस भी पैसे लेकर टिकट देती है, बीजेपी पैसे लेकर टिकट देती है, तो भ्रष्टाचार में कोई वोट नहीं देगा, नरेश को वोट देगा। दोनों पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, तो पैसे की दम पर राजनीति करते हैं। बाकी नरेश भाई को वोट देगी पब्लिक ईमानदारी के हिसाब से, और पैसे से टिकट खरीद के पब्लिक का कोई काम नहीं करते हैं, आराम से एसी में सो गए। कैसे जीत पाएंगे जो पार्टी के सिंबल पर? आम जनता वोट देगी, गरीब आदमी वोट देगा। आम जनता, गरीब आदमी नरेश भाई से जुड़ा हुआ है। पैसे वाले आदमी पैसे से भ्रष्टाचार फैला रखा है, उनको कोई वोट नहीं देगा भ्रष्टाचारियों को। आम पब्लिक ने मूड बना लिया दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकने का, और भारी वोटों से नरेश भाई चुनाव जीतेगा। कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगा। 50,000 वोटों से फाइनल जीतेगा। 50,000 से आम जनता मूड बना लिया, दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेगी। दोनों पार्टियों को उखाड़, कांग्रेस और बीजेपी पूरे राजस्थान से उखाड़ के फेंकेगी। कितना मुश्किल होगा ये चुनाव दोनों पार्टियों के बीच में जो जीत निकालना? दोनों पार्टियों के 10,000 वोट नहीं आएंगे साहब। आम जनता वोट देगी नरेश के लिए। आप देख लो कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अब देखो रोड पे नरेश ही नरेश है और कुछ भी नहीं है। बड़ी बात बोल रहे हो, दोनों पार्टियों के 10,000 वोट। माड़ी, मीणा, गुर्जर, ब्राह्मण सबको नरेश दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी तो बहुत पीछे रह गई, नरेश में ही नहीं है कांग्रेस। माली के तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट बता रहे हैं, तो सारे माली अलग के साथ है साहब। सारे माली संतुष्ट है। माड़ियों को कभी भविष्य में टिकट ही नहीं मिला है। माड़ियों की क्या इज्जत की है? कौन सी पार्टी ने टिकट दिया है? कांग्रेस में गहलोत ने माड़ियों को टिकट दिया है? माड़ियों की तो बेइज्जती कर दी गहलोत ने, माड़ियों की कोई इज्जत नहीं की है। अगर माड़ियों की इज्जत होती तो कांग्रेस टिकट देती माड़ी को। सारे माड़ी नरेश को वोट देंगे, सारे माड़ी नरेश को देंगे। माड़ियों की तो बेइज्जती की है, माड़ियों को तो कांग्रेस को टिकट देना चाहिए अगर इज्जत करती तो। सारी जनता ने मूड बना लिया, दोनों पार्टियों के सापड़ा सूप हो जाएगा। दोनों पार्टी साफ है। आप कहाँ से आए हो बाबूजी? कहाँ से आए हो? हम दौसा से आए। दौसा से क्यों आए हैं यहाँ? नरेश मीणा जो लगातार है 2 चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव लड़ा निर्दलीय, वो 44-45,000 वोट वहाँ से लाए। दूसरा चुनाव लड़ा 60,000 देवली उनियारा से वोट लाए। यहाँ कितना क्या दमखम है जो देखने को मिलेगा? कितना क्या वोट है यहाँ पाने की संभावना? आपके साथ दमखम फुल है, सारी समाज उनसे सपोर्ट मिल रहा है, पूरी समाज उनसे, और बाहर से भी सबका सहयोग है। और गरीबन के हित के लिए ये नरेश काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ईमानदारी से करता है। ईमानदारी युवा है, विधानसभा में पहुँचेगा, भारी मतों से जीत पहुँचेगा। और दोनों मतलब जो सरकार चल रही है इनको सबक सिखाएगा किस तरीके से चलना है। ईमानदारी से काम करने वाला है, और सारी समाज ने मन बना लिया, बहुत अच्छा वोटन से जीतेगा।
कैसे निकाल पाएंगे कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस ने बाया को वापस से है जो टिकट दे दें, बाया के सामने किस प्रकार से बाया कुछ नहीं है इनका, आगे कोई बाया है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार मत रहे बाया ने, बाया को कोई कुछ नहीं है, कोई रुतबा नहीं है ना। यहाँ कोई बीजेपी का है, आम पब्लिक नरेश को देगी। हाँ, क्या कहेंगे अंकल जी, कहाँ से आए हो आप? हम दौसा से आए हैं। दौसा से इतनी दूरी तय करके आप यहाँ आए हो? हाँ, किस मकसद से आए? हम इस मकसद से आए हैं, यहाँ अंतर के लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि भाई आप ईमानदार के नरेश भाई साहब के लाले साथ लगो, जो आपका कुछ वजूद बने, क्योंकि ये दोनों पार्टियाँ मिली भगत से चुनाव लड़ती हैं, आप सब में कभी वो कोई, इसलिए नरेश भाई को मजबूत करके आप इस भाई को विधानसभा पहुंचाओ, जिससे आपका भला हो सके और आपकी कोई आवाज़ बन सके। इसलिए कितना क्या है जो कंपटीशन है वो मानते हो दोनों पार्टियों से? उधर है जो कांग्रेस पार्टी ने फिर से जो प्रमोद भाया जैन को टिकट दे दिया, बीजेपी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया। प्रमोद भाया जी वैसे तो पहले भाया आया रे खा गया पूरे गांव को, ऐसे मतलब भ्रष्टाचारी हो गया, इसलिए और दोबारा वापस कांग्रेस वापस लाई है। तो अब की बात तो पिछली बार भी हारे थे और अब की बात तो बिल्कुल ही नील नील आएगा, मतलब जीरो आएगा वोट। हमारे साथ हैं जो कुछ महिला भी हैं जो मौजूदा महिला शक्ति भी हैं जो नरेश मीणा के साथ में दिखाई दे रहे। मैडम कितना क्या मानते हो, नरेश मीणा 2 चुनाव पहले लड़ चुके हैं, छबड़ा छिपा बड़ौद से लड़ चुके हैं, देवली उनेरा से लड़ चुके, इस चुनाव में जो सामने का कैंडिडेट है कांग्रेस से वो प्रमोद भाई जैन है, बीजेपी ने अपना प्रत्यक्ष भी घोषित नहीं किया। नरेश मीणा ने भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, फिर है जनता के सिंबल पर है जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। नरेश मीणा को हम पूरा समर्थन भारी मतों से विजय बना के विधानसभा भेजेंगे और इन जनता में वो उम्मीद है, वो जुनून है, वो ताकत है, जो इनकी ताकत पूरी होश हवास में हम नरेश भाई को विधानसभा भेजेंगे और वो हमारा ही वोट लेके हमारा ही दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले हमारे ही वोटों से वो तुलते हैं, हम उनको खड़ा खोद के गाड़ेंगे और भाई नरेश को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजेंगे। कितना क्या सामना रहेगा, क्योंकि आगे हैं जो कांग्रेस ने टिकट दिया वो है मंत्री जी को दिया, प्रमोद जैन को। अगर बीजेपी अगर प्रभुलाल सैनी को टिकट देती है तो वो भी कृषि मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में। सैनी हो चाहे भाया हो, उसको गड्ढा खोद के जनता गाड़ेगी, कोई नहीं है नरेश भाई की टक्कर झेलने वाला। नरेश भाई हाँ, नरेश भाई हम गरीबों की आवाज उठाता है तो नरेश भाई भारी मतों से विजय बन के और विधानसभा पहुंचेगा। तो कांग्रेस बीजेपी तो कहते हैं हम भी गरीबों की आवाज उठाते हैं, हम भी किसानों के साथ है, किसानों की तैसी है। कांग्रेस बीजेपी ने कितनी आवाज उठाई, भाई नरेश 15 दिन अनशन पे बैठा रहा, कौन सी कांग्रेस आ गई, कौन सी बीजेपी आ गई? उस बंदे ने अकेले ने इतना कुछ कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी ने क्या कर दिया? अब बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इन गरीबों की आवाज को, गरीबों की वोट लेके वो गरीबों की आवाज दबाने के काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम है भाई नरेश का, हम जोर और जुनून के साथ भाई नरेश के साथ है और भाई नरेश 61,000 वोटों से जीत है। झालावाड़ पिपलोदी में जो घटना हुई थी उसको लेकर भी धरना दिया, प्रदर्शन दिया, भूख 14 दिन है जो भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर भी उन्होंने अपने दम पर है जो अपने चाहने वालों से आर्थिक मदद लेकर है जो भामासा माता दिन पणियार है उन्होंने कुछ मदद की, वहाँ जाके 1 करोड़ रुपए जो आर्थिक सहायता झालावाड़ पिपलोदी जो घटना है स्कूल के हादसे में बच्चे मेरे उनको दिया। वो तो 1 करोड़ रुपए की बात है। भाई नरेश और कुछ कहते ना तो और भी पैसे तो और भी हो जाते। सरकार की आत्मा तो मर चुकी है, अकेला भाई नरेश है, उसने 2 दिन की आवाज में 1 करोड़ रुपए उन बच्चों को, मासूम बच्चों को न्याय दिलाया है उन्होंने। भाई 1 करोड़ रुपए दे दिए, क्या दिया बीजेपी सरकार ने? और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट का हक बनता है उन बच्चों को देने के लिए। जैसे प्राइवेट स्कूल में मरते बच्चे तो कोई हमारा हक नहीं बनता था, सरकारी स्कूल का काम नहीं कराते, वोट जनता से मांगते। इन गरीबों के बच्चे दबे मरे और फिर उनका कोई न्याय नहीं मिले, जो प्लेट क्रैश होती है उनको 1-1 करोड़ रुपए मिले और हम गरीबों के बच्चों को ये बकरी पकड़ाते हैं, हमारे बच्चों की बकरियों से तुलना करते हैं। वोट हमसे लेके ये सरकार चली और हमारे मतलब दुरुपयोग करते हैं। आप कहाँ से आए हैं मैडम? मैं बस्सी जयपुर से आई हूँ। बस्सी जयपुर से चलकर यहाँ आए हो आप, कितना क्या है जो दमखम से ये चुनाव है वो लड़ा जाएगा और आज है जो नामांकन दाखिल करेंगे नरेश मीणा, कितनी क्या जो लोग हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं? ये एक ऐतिहासिक रैली बनेगी नरेश भाई साहब की। जब हम लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई दौसा से, कोई करौली से, कोई जयपुर से, कोई बूंदी से, कोई मादीपुर से, तो आप सोचिए कि यहाँ की जनता की भी आंखें खुल चुकी हैं। अब उन्हें पता चल गया है ये कांग्रेस बीजेपी सिर्फ 5-5 साल राज करती है और गरीबों का खून चूसती है। कितना क्या कंपटीशन है जो मानते हैं आगे जो कांग्रेस से के उम्मीदवार है वो प्रमोद जैन भाया यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं?
प्रमोद जैन भाया की तो ऐसी बात है कि भाया सिर्फ है ना पैसों से टिकट ला रहा है और सिर्फ इन गरीबों का दुरुपयोग कर रहा है। इनके ना तो वोटों की कोई कीमत है इन बेचारों की, ये सिर्फ इनको मतलब डरा के मतलब बहला के भी नहीं करते, तो सिर्फ डरा के इनसे वोट ले लेते हैं, क्योंकि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग है अपने कोटा में, 12 में, अपने झालावाड़ साइड में, तो इन लोगों को अभी इतनी वो नहीं है कि भाई हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लेकिन मैं इन भाइयों से यही बोलूँगी, अंता मांगरोल के भाइयों से, कि अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करके नरेश भाई साहब को जिताएं, जो गरीबों की आवाज़ उठाता है। तो गरीबों की आवाज़ तो कांग्रेस बीजेपी के थे, हम भी गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, हम भी किसानों के तहसील किसानों का काम करते हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक बीजेपी और कांग्रेस राज करती आई है हमारे देश के ऊपर। तो मुझे एक बात जवाब दीजिए, कहाँ इन्होंने किसान या गरीब या किसी के लिए आवाज़ उठा दिया? किसी गरीब के बच्चे मर गए हों, ये एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते, जो हमारे भाई साहब ने 15 दिन भूखे रहे। और हम खुद में मेरे छोटे से बच्चे को लेकर सही समारक पे पहुंची थी भाई साहब के लिए, लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस को एक बार भी शर्म नहीं आई कि और यहाँ से प्रमोद जैन भाया को इन्होंने टिकट दे दिया। भाया में ऐसा क्या है? भाया ने नोट दे दिए इसलिए टिकट मिले। और बीजेपी तो बिल्कुल घटिया है, जिसने अभी तक कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वो नरेश भाई साहब ने डर चुकी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो सैनी समाज है, गहलोत जी भी सैनी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं है जो कांग्रेस, जो सैनी समाज का वोट है वो कांग्रेस में जाने की आशंका है। किसी भी राजनीतिक, जैसे कांग्रेस है, माली समाज से है, अपने गहलोत साहब, अपने बीजेपी है, ये सिर्फ पैसे वालों की दुनिया है। ये किसी की, वैसे नरेश भाई साहब सर्व समाज के लिए है ना, लेकिन कांग्रेस बीजेपी सिर्फ पैसों वालों के लिए है, गरीबों की तुलना नहीं है। जबकि वोट गरीब से लेती है और मदद पैसे वालों की करती है, सब कुछ पैसे वालों के लिए। अगर मोदी ने जीएसटी घटाई है तो पैसे वालों के लिए लगाई थी, तो पैसे वालों के लिए थी। हम गरीबों के लिए बताओ क्या फायदा है? हम लोगों को क्या चाहिए? अच्छे हॉस्पिटल, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें, इनसे और कुछ थोड़ी ना मांगते हैं हम लोग। आप कहाँ से आए मैडम? करौली से यहाँ इतनी दूर तय करके क्या मकसद है जो लेकर आए आज जनता की धरती पर आप पहुँचे? विधानसभा में भेजना ना, आज नामांकन करा के और अच्छे कंटेंट, अच्छे वोटों के साथ जिता के और विधानसभा भेजेंगे और भ्रष्टाचार को नष्ट कराएंगे, इसलिए इतनी दूर से आए हम। उनके सामने हैं जो प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया हैं, बीजेपी ने अपना जो है टिकट है जो जारी नहीं किया, कितना क्या पटन भाया गया अच्छे वोटों के साथ नरेश मीणा यहाँ से विजय प्राप्त करेगा। और ये कह रहा ना, मैं माड़ी समाज, वो गहलोत और माड़ी जानते हैं कि गहलोत ने क्या किया। पूरा माड़ी समाज उसको वोट देगा और नरेश भाई जीतेगा, अच्छे वोटों के साथ जीतेगा। अच्छे वोटों के साथ वो टाँकू नियारा में भी जीत रहा था। इन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने सोच लिया जीतने वाला बंदा, मैं एसडीएम को भेज दिया। एक मत का अधिकार है, हम किसी को भी दे, कब दे वो हमारी जिम्मेदारी। ये कौन एसडीएम कौन होता छीनने वाला? और दोबारा अलग पोलिंग बूथ में वोट छीनने की जबरदस्ती धुआने की कोशिश की ना, तो नरेश ने 1000 नरेश पैदा कर दिया, नरेश ही पैदा कर दी। देख, मैं चांटा मारूंगी एसडीएम के, अगर मेरा वोट का उल्लंघन करने की कोशिश की तो। बड़ी बात बोल रहे हो आप? हाँ बोल रही हूँ ना, मैंने तो पहले भी माँ बोली थी। और बात कर रहे हैं सीएम की, पहले तो ये बताओ, सीएम अभी दशहरा के दिन स्पीकर बन के भाषण दिया था, क्या बोला था सीएम ने? आप पत्रकार हो, कॉमन सेंस है ना, आपको पता होगा क्या बोला कि बुराई के साथ खड़ा होना है। अरे ऐसा सीएम ना चाहिए। 1951 से लेके 2025 तक ऐसा कोई सीएम नहीं हुआ जिसने बुराई के पीछे हमें खड़ा किया हो जो ये कर रहा भजनलाल। क्या जानता भजनलाल? ट्विटर बोलना नहीं जानता। जुलाई का कार्य जून में बता रहा है। चाय हमें ट्रिप दे रहा राजस्थान की सड़क की बगल में, चाय ऐसे बनती है। चाय बनाना आता भाई, हमें टक चीज बताओ ना, क्या करेंगे हम चाय बना के? चाय बनाते रहेंगे उम्र भर, हमें अधिकारी बनने की जरूरत है। तो ये सीएम हटाओ, हमें ना चाहिए ऐसा। मोदी जी चाय बेचते थे, सुना है, देखा तो नहीं किसी ने। प्रधानमंत्री चाय बनाता है, इधर वो दिया कुमारी झाड़ू निकाल दिया। यही है, ये नेता चाहिए हमें? कैसे विकास होगा हिंदुस्तान का? पतन कर दिया इन्होंने, पतन।